कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, बट मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। मैं आता कैसे नहीं है? तुझसे वादा जो किया था मैंने। और अब आया हूं तो साथ लेकर ही जाऊंगा। बाबूजी, वी आर रियली सॉरी। किसी को बताए बिना हम लोग यूं अचानक आ गए। वो बात यह कि आदि ये चाहता था कि जब वो पंखुड़ी को यहाँ अपने साथ लेने आए तो हम सब भी साथ हों। आई नो बाबूजी कि आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन अगर आप आदि और पंखुड़ी का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो शायद खुद से ज्यादा आपको ये दोनों जस्टिफाइड लगेंगे। अरे बहन जी, इस बात पर हम लोग पहले ही बहुत तर्क वितर्क कर चुके हैं। और ये शादी ब्याह क्या बच्चों का खेल है कि जब मन किया आपने हमारी बच्ची को तलाक दे दिया और जब मन किया उसे वापस लेने आ गए। बात सिर्फ आपकी बेटी की नहीं है गोवर्धन जी, पंखुड़ी हमारी भी कुछ लगती है। क्या आप उसे खुश नहीं देखना चाहेंगे? और अगर आप उसे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज उसे रोकिए मत, क्योंकि उसकी खुशी आदि के साथ ही है। बाबूजी, आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे हम पंखुड़ी को नहीं लेके जाएंगे। और हम पंखुड़ी के बिना भी नहीं जाएंगे। अरे ये कोई तानाशाही है क्या कि पंखुड़ी को लिए बिना नहीं जाएंगे? ओहो, पूरे ब्रह्मांड में एक यही आदमी मिला कम्मो को शादी करने के लिए। बोलते बोलते थक नहीं जाता क्या? अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या जीजा जी, इतनी उम्र हो गई फिर भी आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। आने दीजिए ना पंखुड़ी को हमारे साथ। अरे ये आप चिंता मत कीजिए, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे चुटकी बजा के। अरे ये जीजा बंद कीजिए। और बाबूजी इस बार नहीं मानने वाले। बाबूजी नहीं मानेंगे या आप उन्हें मानने नहीं देंगे? समझी जी, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। आपको तो मालूम है कि इन हालातों में ये दोनों बच्चे अलग हुए हैं। समय ही खराब था जो हमारी सोच भी खराब हो गई। क्या आप हमें अपनी गलती को सुधारने का एक मौका नहीं देंगे? समझी जी, आपको तो अपने बच्चों पे गर्व होना चाहिए। उन्होंने बड़ों को सही और गलत की सीख दी है। उनकी वजह से आज मेरा घर संवर गया है, मेरे बच्चों की जिंदगी सफल हो गई है। क्या आप इन बच्चों को सही रास्ते पे चलने की सजा देंगे? दादाजी, दादाजी आई नो मैं बहुत छोटा हूं इन सब से और आप सबके बीच में कुछ बोलने के लिए, लेकिन दादाजी पंखुड़ी के बिना हम सब इनकम्प्लीट हैं। हम सब, हमारी फैमिली, और सबसे ज्यादा दादाजी मेरा भाई आदित्य इनकम्प्लीट है। दादाजी पंखुड़ी तो उसकी इंस्पिरेशन है, उसकी लाइफ है। छोटा जरूर हूं बट
कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि आप हमारी बात पर सेकंड थॉट दे रहे हैं, वरना अब तक आप चुप नहीं रहते। दादाजी, मैं पूरे रास्ते सिर्फ ये सोचते आया हूं कि किस तरह आपको कन्विंस करूंगा कि मैं पंखुड़ी को यहां से वापस लेकर जाऊं। लेकिन अब नहीं, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए भी पंखुड़ी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर मैं पंखुड़ी को आज तुम्हारे साथ न जाने दूं तो? फिर वो मेरी किस्मत होगी। पर इतना तो मानते हो ना कि पंखुड़ी की अच्छाई बुराई उसके माँ बाप से बढ़कर और कौन सोच सकता है? जी दादाजी, भले ही आप लोगों को जितना नहीं, लेकिन मैं भी पंखुड़ी के लिए ना कम कंसर्न नहीं हूं। आप लोग पंखुड़ी से बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार की ना मैं कभी बराबरी नहीं कर सकता और ना ही बराबरी करने की कोई जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैं पंखुड़ी से प्यार करता हूं ना, वैसा उसे और कोई प्यार नहीं कर सकता। और ये बात आप भी जानते हैं। प्यार करता हूं। अगर प्यार करते हो तो तलाक क्यों दिया? प्यार को निभाने के लिए तलाक दिया। मैंने पंखुड़ी से सीखा है दादाजी, जब किसी से प्यार करो ना, दिल से करो। किसी रूल बुक को फॉलो करके नहीं कर सकते आप प्यार। समाज के नियमों को तोड़कर प्यार नहीं किया जा सकता। मुझे लगा था तुम रिश्तों को समझ गए हो, उनकी गरिमा को पहचान गए हो, लेकिन शायद मैं गलत था। रिश्तों की समझ हो गई है मुझे, इसलिए अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए आपसे लड़ने आया हो दादाजी। अंकल जी, पंखुड़ी ने हम सबको अपने मुंह में बांध दिया है अंकल जी। उसे हमें सौंपकर हम सबका जीवन कृतार्थ कीजिए। समझी जी, हमारी वजह से हमारे बच्चे अलग हुए हैं। मैं अपनी बहू के लिए चुनरी लाया हूं। क्या आप मुझे पंखुड़ी को भेंट करने का सौभाग्य देंगे? कोई भी फैसला लेने से पहले मैं आदित्य से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी बेटी का हाथ एक ऐसे जीवन साथी के हाथ में देना चाहता हूं जो उसका साथ कभी ना छोड़े। कल अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और तुम्हें उसका साथ छोड़ना पड़े, तो क्या तुम उसका साथ छोड़ दोगे? दादाजी, लाइफ में ना आगे भी बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, और अगर पंखुड़ी की खुशी के लिए मुझे उसका हाथ छोड़ना पड़े तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। लेकिन हाथ छोड़ने के बाद भी ना उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पंखुड़ी की खुशी मेरी प्रायोरिटी थी और हमेशा रहेगी। आदित्य बेटा, जहां हम खड़े हैं वहां ना मैं गलत हूं न तुम्हें गलत कह सकता हूं। शायद उम्र हो गई है इसलिए
तुम्हारे नजरिए को समझने में समय लग गया, लेकिन एक बात की परख तो हो गई है कि तुम्हारा प्यार निश्चल है। मैं धन्य हो गया अपनी बेटी के लिए ऐसा वर पाके, ऐसा परिवार पाके, ऐसे लोग पाके। ईश्वर जीवन के साथों सुख तुम्हारी झोली में डाले। थैंक यू दादाजी। मामा जी अब आप भी मान जाइए, नहीं तो फिर से लंबा सा लेक्चर देना पड़ेगा मुझे। और अगर नहीं माने ना तो मत मानिए, हम पंखुड़ी भाभी को उठाकर लेकर जाएंगे चुटकी बजा के। और नहीं तो क्या, पंखुड़ी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी बहू भी तो है। अब किसी को कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती भाई, ले जाइए। और बेटा, पंखुड़ी को उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद इसे तुम्हें सौंपेंगे। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि इस बार शादी विधिवत हो जाए। पिछली बार रीति रिवाज पूरे ना होने की वजह से शायद ये लोग अभी तक परेशानियों को झेल रहे हैं। दिस इज ऑसम, ऑसम। धूमधाम से शादी करेगा। आपने तो अवंतिका और मेरी मन की बात कह दी। बाबूजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है और प्लीज मना मत कीजिए। शादी मुंबई में होनी चाहिए, उसी घर में जिसमें हमारे डैड की बहुत सारी यादें हैं। वैसे तो इस बात के लिए मैं हामी नहीं भरता, लेकिन दीवान साहब के आशीर्वाद के बिना ये शादी पूरी नहीं हो सकती। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। लड़की वाले और लड़की वाले साथ साथ रहेंगे एक ही घर में। अरे कम्मो, मतलब हम भी साथ रहेंगे। अरे जीजा जी की तरफ क्या देख रही है, वो थोड़ी मना करेंगे तुम्हें। और वैसे भी वो तो ठहरे लड़की के मामा, उन्हें करने के लिए कितने सारे काम रहेंगे। बाबूजी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे बेटे पर और हम सब पर फिर से ट्रस्ट किया, और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद पंखुड़ी कभी भी अकेले नहीं रहेगी। ओह, बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी ज्वेलरी पहनूंगी, अच्छी साड़ी पहनूंगी। कम्मो, चल तेरी पैकिंग करते। अरे हम लोग 2 दिन के बाद आएंगे। वो क्या है कि कम्मो के भाई साहब आ रहे हैं कल। अरे हाँ शीलू, वो पता नहीं क्यों लेकिन मेरे भाई आ रहे हैं कल, इसलिए हम बाद में ही आएंगे। अरे तो फिर क्या मजा आएगा। अरे अब आप लोग खड़े खड़े बातें करते रहेंगे। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए। अंबिका बेटा, नाश्ते पानी का इंतजाम करो। बेटा आई। कहा था ना तुझे, 2 दिन में वापस लेके जाऊंगा। पंखुड़ी, पंखुड़ी, ओए, चुपचाप क्यों बैठी है यार? पैकिंग नहीं करनी? कहीं तूने कुल्लू में ही रहने का मन तो नहीं बना लिया? क्या हुआ यार? ए प्लीज यार, अब कोई नया बहाना तो नहीं ढूंढ लिया ये अपसेट होने के लिए? यार बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। तू उठ चल। मुझे कोई तैयारी नहीं करनी और शादी भी नहीं करनी। Really? I'm so relieved.
ओह आई गेट इट। यू नो मैंने भी एक्चुअली इतने रिचुअल्स और रस्मों के साथ में कभी शादी नहीं की। आई गेट डैम बोर्ड यार। मैं उसलिए मना नहीं कर रही हूँ, मुझे ये रस्म रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। उड़ी भी ना आपकी तरह नहीं। तुझे शादी के रिचुअल्स और रस्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जिसे शादी कर रही है कहीं उससे तो प्रॉब्लम नहीं है? ए, कहीं तूने कुल्लू में किसी और को तो नहीं ढूंढ लिया है? बैड जोक। This wasn't a joke, हाँ? अच्छा बता ना यार, प्रॉब्लम क्या है तेरी? आदि मेरी शादी हो रही है और जिससे मेरी शादी हो रही है उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। लास्ट टाइम भी आपने मुझे प्रपोज नहीं किया था। यार लास्ट टाइम प्रपोज करने का मौका कहाँ मिला था यार? और तू ऐसे मेलोड्रामा क्यों कर रही है यार? वैसे भी इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस इजंट इट? तू मुझसे शादी करेगी ना, और किससे करेगी? हाँ चल ठीक है, क्या करना है बता। क्या करना है? ओके, पंखुड़ी तो मुझसे शादी करेगी? प्रपोज कर रहे हो या डांट रहे हो? प्यार से बोलो, नीज पे बैठ के। मैं नहीं करने वाला ये नीज पे बैठने वाला काम। ठीक है, तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। ओके करता हूं। करना शादी? प्यार से। पंखुड़ी, क्या तू अपने नाम के पीछे मेरी फैमिली का नाम जोड़ने के लिए तैयार है? क्या तू मुझे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अधिकार देगी? पंखुड़ी, क्या तू मुझसे शादी करेगी? फिर से मैं तुम्हें, हाँ बस तुम्हें चाहा करूं। Happy anniversary. Best. हाँ बस तुम्हें चाहा करूं। शुक्रिया कैसे करूं। बस अनुराधा, बस पानी दो मुझे। रेवती, जरा देख तो तुम्हारे बाबूजी का कोई फोन आया है क्या? अगर कुल्लू में पंखुड़ी के दादाजी नहीं माने ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये लोग आ गए। क्या हुआ जी? पंखुड़ी कहाँ है? हाँ समझ गई। पंखुड़ी के दादाजी नहीं माने ना, और मानते भी कैसे? कितना अपमान किया था मैंने उनका, उनके घर वालों का, पंखुड़ी का। कोई भी माँ बाप अपने बेटी को नहीं आने देते। कैसे नहीं आती छोटी नानी? मैं जो गया था उसे लेने।
इतनी बड़ी इंसल्ट। आई विल नॉट लेट देम गेट अवे विद दिस। मुझे बोले के हर एक शब्द का मैं बता लेकर रहूंगी। मैं उस दीवान फैमिली को चैन से जीने नहीं दूंगी। बेटा, जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तुम्हें लो प्रोफाइल रहना चाहिए। नो मॉम, मैं चुप नहीं रह सकती। आपने देखा नहीं किस तरह से उन लोगों ने मुझे मार कर, पीट कर, धमका कर, घसीट कर उस घर से बाहर फेंक दिया। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। I know what I have to do. Diwan family will have to pay for this insult. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।